बच्चों, आज हम हिंदी वसंत का पाठ अकबरी लोटा देखेंगे। इसका सारांश देखेंगे। जैसा कि आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं और हम इस पाठ को पढ़ते समय ग्रामर का भी एक टॉपिक है जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है, इसी से मिलता जुलता है। मतलब इसमें उसको हमको पढ़ना ज़रूरी है, जब भी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो इसी पाठ में हम मुहावरे भी देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ मुहावरे आए हैं जो पाठ में आए हैं। आँख सेकना, आँख सेकना का मतलब होता है अत्यंत ध्यान एवं कौतूहल से देखना। चारों खाने चित्त होना, हार जाना। दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भाग जाना। मुंह दिखाना मतलब सामना करना। हेकड़ी से हाथ धोना मतलब प्रतिष्ठा समाप्त हो जाना। डामल फांसी देना, आजीवन कैद या देश से निकाले जाने की सजा। हंसी खेल न होना, काम सरल होना। काशीवाद का संदेश लेकर पहुंचा, मौत लेकर आना। मारा फिरना मतलब बिना किसी प्रयोजन के घूमना। भूरता करना मतलब कुचल देना। ताव आना मतलब जोश से भर जाना। आशाओं की लाश उठाना, बहुत अधिक निराश होना। प्रसन्नता की कूची गिरना, खुशी दिखाई देना। कान पकड़ना, बहुत परेशान हो जाना। निछावर होना मतलब कुर्बान हो जाना या देना। कान पकना मतलब बहुत अधिक किसी बात को सुनते रहना बार बार। पाठ को हम जब पढ़ेंगे तो हम इन कठिन शब्दों को भी देख लेंगे तो हमको काफ़ी अच्छे से पाठ समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं पाठ की ओर। जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगा लिया जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। उस ब्राह्मण से अकबर ने यह लोटा ले लिया और उसके बदले 10 सोने के लोटे दे दिए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। अकबरी लोटे का सारांश। अन्नपूर्णानंद वर्मा की कहानी अकबरी लोटा एक रोचक मगर हास्यपूर्ण कहानी है। अकबरी लोटा कहानी का ताना बाना लेखक ने कुछ इस शानदार अंदाज में बुना है कि पाठक की रुचि कहानी के अंत तक बनी रहती है। संक्षेप में कहानी बस इतनी सी है कि एक दोस्त ने अपनी सच्ची मित्रता का धर्म निभाने का पूरा प्रयास किया है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ा झूठ का भी सहारा लिया। उन्होंने एक बेकार वह बेढंगे से लोटे को ऐतिहासिक अकबरी लोटा बताकर एक अंग्रेज अधिकारी को मूर्ख बनाया और फिर उसे अच्छे खासे दामों में उस अंग्रेज अधिकारी को ही बेच दिया, जिससे उसके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। जिससे उसके दोस्त की आर्थिक समस्या भी हल हो गई और अंग्रेज अधिकारी भी खुश हो गया। अकबरी लोटे का सारांश और डीप में देखेंगे। अकबरी लोटा कहानी के मुख्य पात्र लाला झाऊलाल का काशी के ठठेरी बाजार में एक मकान था। मकान के नीचे की दुकानों से उन्हें 100 रुपये मासिक किराया मिलता था, जिससे उनका गुजारा अच्छे से हो जाता था। आमतौर पर उनको पैसे की तंगी नहीं थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन अचानक उनकी पत्नी ने 250 रुपये लालाजी से मांग लिए, मगर लालाजी के पास पत्नी को देने के लिए उस समय पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा मुंह बनाकर पत्नी की तरफ देखा। इस पर पत्नी ने अपने भाई से 250 रुपये लेने की बात कही, जिस पर लालाजी थोड़ा तिलमिला उठे। इज्जत का सवाल था, इसीलिए उन्होंने पत्नी को 1 सप्ताह के अंदर रुपए देने का वादा किया। लालाजी ने वादा तो कर लिया, लेकिन इस घटना को 4 दिन बीत गए और लालाजी से पैसों का प्रबंध न हो सका। 5वें दिन लालाजी ने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र जी से किया। पंडित बिलवासी मिश्र जी ने लालाजी को आश्वस्त किया कि वह किसी न किसी प्रकार रुपयों का इंतजाम कर उनकी समस्या अवश्य हल कर देंगे, लेकिन
6 दिन बीत जाने के बाद भी पैसों का इंतजाम न हो सका, जिससे लाला जी अत्यधिक परेशान हो गए और छत पर जाकर टहलने लगे। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मंगवाया। पत्नी भी एक बेढंगे से लोटे में पानी लेकर आ गई, जो लाला जी को बिल्कुल नहीं पसंद था। लोटे की प्रशंसा सुनकर अंग्रेज अधिकारी भी लोटे को लेने के लिए लालायित हो गए। जब वो पत्नी अपने पति के लिए पानी लेकर आई, तभी वो लोटा जमीन पर नीचे गिर गया था छत से। बस इसका फायदा पंडित बिलवासी मिश्र जी ने उठाया और रुपयों की बाजी लगानी शुरू की। दोनों बाजी लगाते गए और अंत में पंडित बिलवासी जी मिश्र ने 250 रुपये की बाजी लगा दी, लेकिन अंग्रेज भी लोटे को लेने के लिए अत्यधिक लालायित था, इसीलिए उसने 500 रुपये की बाजी लगा दी। अब पंडित जी ने होशियारी से अपनी लाचारी दिखाते हुए अंग्रेज अधिकारी से कहा कि उसके पास तो सिर्फ 250 रुपये ही है, इसीलिए अधिक दाम चुकाने के कारण वो उस लोटे को ले ले। अंग्रेज अधिकारी ने लाला से उस लोटे को खुशी खुशी खरीद लिया। साथ में वह यह भी बताता है कि वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को ले जाकर यह लोटा दिखाएगा, क्योंकि मेजर डगलस के पास जहांगीरी अंडा है जिसकी वह काफ़ी तारीफ करता है। अंग्रेज के जाने के बाद पंडित जी ने लाला जी को पैसे दिए, जिससे लाला जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जब लाला जी ने पंडित जी से 250 रुपये के बारे में पूछा तो वह ईश्वर ही जाने कह अपने घर को चल दिए। रात में पंडित जी पत्नी के संदूक से अपने मित्र की मदद के लिए निकले। 250 रुपये को वापस उसी संदूक में रखकर चैन की नींद सो जाते हैं और बड़े खुश होते हैं।